मैं इस वक्त गुरुग्राम में हूं और यहां ग्राउंड जीरो से आपको तस्वीरें दिखाऊं, लेकिन उससे पहले मैं एबीपी न्यूज़ के एक जिम्मेदार रिपोर्टर होने के नाते अपील करती हूं कि शांति बनाए रखें, हिंसा ना करें। अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखा रही हूं ये गुरुग्राम के सेक्टर 70 से है और किस तरीके से नूह से 40 किलोमीटर की दूरी तक नफरती आग फैल चुकी है, ये उसका उदाहरण है। ये एक दुकान है जिसको तोड़ दिया गया, शीशे दोनों तरफ आपको टूटे हुए नजर आएंगे। गेट में इतना बड़ा पत्थर मारा गया कि टूट करके नीचे आ गया है। ये पूरी की पूरी सड़क आपको नजर आ रही होगी जो बिल्कुल टूटे हुए कांच के टुकड़ों से भरी पड़ी है। ये तस्वीर सिर्फ एक दुकान की नहीं है। अब आप मेरे साथ पीछे चलते जाइए और जो तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ। चूँकि इस वक्त मैं सोना रोड के रास्ते में हूँ और यहाँ से नूह की जो दूरी है वो लगभग 40 किलोमीटर की है, लेकिन किस तरीके से तोड़ फोड़ यहाँ पर किया गया। बीते दिन यहाँ तोड़फोड़ की कोशिश जो है वो की गई और ये देखिए ज़रा पोस्टर्स किस तरीके से फाड़े गए हैं। जिनकी दुकानें थी यहाँ पर उन सब को इस तरीके से तोड़फोड़ और तहस नहस करने की कोशिश जो है वो की गई। इस तरीके के जो आपको पोस्टर्स नज़र आ रहे होंगे वो सब फाड़ दिए गए। ऊपर भी आपको कई पोस्टर्स दिख रहे होंगे जो फाड़ा गया। और ये जूस की दुकान थी जिसको बीते दिन लूट लिया गया। जो यहाँ पर फल रखे थे वो आपको नीचे बिखरे पड़े दिखाई दे रहे होंगे और कुछ डब्बे थे, सब कुछ बिल्कुल टूटा हुआ यहाँ बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। आप सोचिए कि एक आग जो नफरत के नाम पर फैलती है वो किस तरह से लोगों को बर्बाद कर सकती है। ये तस्वीर है। जिसकी दुकान होगी हो सकता है उसकी गलती ना हो, मैं ये नहीं कहती क्योंकि ये जांच का विषय है। पुलिस का काम है कि वो पता लगाए कि क्या गलती थी और क्या वजह रही हिंसा की। लेकिन ये दोनों दुकान और इस आसपास में जितनी दुकानें हैं जिसके पोस्टर्स टूटे हैं, आप समझिए कि कितनी मुश्किलें होंगी एक बार फिर से दुकानें खड़ी करने में। और किस तरह से 3 दिन से ये जो आज तीसरा दिन है जब इस तरीके की हिंसा की और नफरत की जो तस्वीरें हैं वो लगातार आ रही है। पहले नूह में और हरियाणा भी इसका जीता जागता उदाहरण है जो सामने नज़र आ रहा है। नफरत की आग किसने फैलाई, ये बड़ा सवाल है। और ऐसी कई दुकानें हैं जो इसके शिकार हुई हैं, यानी नफरत का शिकार हुई हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। गुरुग्राम के कॉटन शॉप में किस तरीके से लूटपाट की गई, ये तस्वीर उसका उदाहरण है। जो अंदर कूलर रखे हुए थे वो सभी तोड़ दिया गया। देखिए आपको कुछ भी एक भी सामान ऐसा नहीं है जो सही नज़र आ रहा होगा, जो बिल्कुल सुरक्षित नज़र आ रहा होगा। सब का सब तोड़ फोड़ कर दिया गया है। और जो गद्दे यहाँ पर थे, चूँकि ये कॉटन शॉप है, यहाँ गद्दे बनाए जाते हैं, रजाई बनाई जाती है, ज़्यादातर गद्दों को यहाँ से लूट लिया गया है। यानी कि जिनका सामान था, जिनकी दुकान थी, अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है इस दुकान में जो अगले दिन वो सजा सके। और आप ये तस्वीरें देखिए, ये रैक में यहाँ पर गद्दे सजा करते थे, ये सब लूट लिए गए हैं। कुर्सियाँ यहाँ पर जो प्लास्टिक की पड़ी हैं उनको भी तोड़ दिया गया है। ये जो कूलर है ये देखिए बिल्कुल आपको खाली ढांचा नज़र आ रहा होगा, इसको भी मतलब सिर्फ इस मकसद से लूटपाट की गई कि यहाँ पर एक भी सामान सही दिशा में, सही दशा में उसको नहीं रखा जा सके। ये देखिए जितने यहाँ पर, चूँकि अमूमन एक दुकान में जो सामान होता है, डिस्प्ले में जो चीज़ें रखी जाती है वो इसलिए ताकि ग्राहक आ सके और फिर उस डिस्प्ले के आधार पर सामान खरीद सके। गद्दे भी यहाँ पर उसी मकसद से रखे गए थे और कूलर भी, कुर्सियाँ भी इसी मकसद से यहाँ पर सजाई जाती थी। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर है वो आपके सामने है कि इस दुकान में भी कुछ नहीं बचा है और ये भी उसी चीज़ का उदाहरण है। और जो मैं देख सकती हूँ ये संभवतः हथौड़ा है। दुकान बंद थी और दुकान को तोड़ करके हो सकता है इसका इस्तेमाल किया गया हो, ये जांच का विषय है। लेकिन दुकान का शटर तोड़ करके इसको लूटा गया है और ये भी शिकार हुई है। ये दुकान भी उस हिंसा का, उस नफरती आग का शिकार हुई है। सहयोगी सुनील के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ गुरुग्राम।